आपकी चॉइस का तो जवाब नहीं है मॉम, बहुत अच्छे शूज लिए हैं। हाँ बिल्कुल, बस उसे भी ये पसंद आना चाहिए, है ना? यकीन नहीं हो रहा है, हम और भी ज्यादा प्यार के साथ शुरू कर रहे हैं जहाँ हमने छोड़ा था। क्या है ये सब? वोल्कन और डेनिस फिर से साथ हैं, पर आखिर ऐसा हुआ कैसे? और उसने लिखा है हम और भी प्यार के साथ शुरू कर रहे हैं जहाँ से छोड़ा था। इस सब का मतलब आप समझती भी हैं मॉम? शांत हो जाओ बेटा, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वोल्कन ने डेनिस को प्रपोज किया है मॉम। इसका मतलब है इस गर्मियों में उसकी एंगेजमेंट हो जाएगी, वो भी हमसे पहले। कोई इस लड़की की असलियत नहीं पहचानता। वोल्कन इतना भी नहीं समझ सकता क्या? उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसने क्यों किया ऐसा? पहले उसने शादी से इनकार किया और फिर उसे छोड़कर चली गई। फिर उसका उसके को-एक्टर के साथ अफेयर था। जब उसने उसे छोड़ा तो वो वोल्कन के पास चली गई। और दुख की बात यह है कि वोल्कन को इसका कोई अंदाजा नहीं है। हाँ, मुझे आजकल के रिलेशनशिप समझ में नहीं आते, पर तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ? बिल्कुल है मॉम, उनकी एंगेजमेंट मुझसे पहले नहीं हो सकती। मुझे पता है उसकी असलियत कैसे सामने लाना है। बिल्कुल नहीं, किसी और की जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम बस अपने बारे में सोचो। मैं वो भी नहीं कर सकती। आप मेरी बात सुन ही नहीं रही हैं। आपने अभी तक सेल्डा आंटी से बात नहीं की। मैंने कहा ना तुमसे करूंगी। पर कब? एल्चिन, कैसी हो तुम? हेलो सेल्डा, कैसी हो तुम? आई एम गुड डियर, तुम कैसी हो? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। दरअसल चाला और मैं बाहर आए थे, और अगर तुम बिजी ना हो तो हम मिल सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल आ जाओ। ओके ठीक है, थैंक यू, बाय। ओके डियर, बाय बाय। चलो बात करते हैं उससे। क्या बात है एमिल, देखे तुम मेरे मेहमानों के लिए क्या बना रही हो आज। ओह एमिल, काश तुम्हारी बेटी हमारे लिए केक बनाती। यहाँ होती तो जरूर बना देती, पर आज से असले ने क्लब में काम शुरू किया है। सच में? बहुत अच्छी बात है। जी बहुत खुश थी और काफी सुबह निकल गई तैयार होके। उम्मीद है इस बार उसके नौकरी को लेकर कोई गड़बड़ ना हो। बॉसेस के मामले में असलम मेरी जितनी लकी नहीं है। सेल्डा मैम, आपके मेहमान आ चुके हैं, बाहर गार्डन में बैठे हैं। ओ, मैंने उन्हें आते हुए भी नहीं सुना। ओ, देखो तो कौन आया है। वेलकम एल्चिन। थैंक यू। ओहो, मेरी प्रिंसेस भी आई है। यहाँ आकर अच्छा लगा सेल्डा आंटी। थैंक्स डार्लिंग। हाँ तो एल्चिन, कैसी हो तुम, ये बताओ। मैं ठीक हूँ सेल्डा। दरअसल चाला और मुझे कुछ काम करने थे, तो हमने सोचा तुमसे भी मिल लेते हैं। बहुत अच्छा किया स्वीटी। तुम बताओ, तुम कैसी हो चाला? ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? आई एम गुड हनी। बुराक बाहर गया है? बुराक ने काम शुरू किया है, वो बिजनेस के बारे में सीखेगा। काफी सीरियसली काम सच कर में? रहा है। उसने मुझे बताया नहीं। होल्डिंग गया है? नहीं, उसने क्लब में काम शुरू किया है। होल्डिंग जाना काफी बोरिंग होता है ना, इसलिए उसे क्लब ही अच्छा लगा। कम उम्र में बिजनेस सीख लेने से आगे चलकर उसे ही फायदा हो सकता है। कम उम्र में जिम्मेदारियां संभालना भी बहुत जरूरी है ना? निहार ने भी यही कहा था। उसकी शादी होगी तो जिम्मेदारियां भी तो आएंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? तो फिर मैं बुराक को जाकर गुड लक कह देती हूँ। आज पहला दिन है, मत जाओ, वो बहुत बिजी हो सकता है। तुम आज रात को उससे मिलने ही वाली हो ना, तब कह देना, ठीक है? अरे नहीं नहीं, जाने दो ना इसे। मुझे यकीन है पहले दिन उसके पास इतना काम तो होगा नहीं। तुमसे मिलकर वो खुश हो जाएगा। ठीक है, मैं बुराक को जाकर सरप्राइज देती हूँ। ठीक है बेटा, तो जाओ फिर। स्वीटी, एक काम करो, हमारे ड्राइवर के साथ चली जाओ, वो पहुंचा देगा। जी बिल्कुल। आप कुछ लेना चाहेंगी? अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं एक टर्किश कॉफी लेना चाहूंगी। मुझे भी टर्किश कॉफी ला दो। और हाँ, स्वेत को कह देना कि वो चारला को लेकर क्लब चला जाए। उसे बुराक से मिलने जाना है। जी हाँ बिल्कुल मैम। ठीक है, फिर बाद में मिलती हूँ। ओके बेबी, ध्यान रखना। सी यू। बाय मॉम।
दरअसल मैं तुमसे दोनों बच्चों के बारे में बात करना चाहती थी सेल्डा, पर देखो ना मुझे मौका ही नहीं मिल पाया। सच कहूँ तो चार्ला काफ़ी डिस्टर्ब है। देखो ना उसकी वो ट्रिप भी कैंसिल हो गई और वो सारी खबरें, बुराक भी काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा है, तुम तो जानती हो। तो वो इन सब बातों को लेकर काफ़ी सैड फील कर रही है। हाँ पता है, मैं भी बहुत अपसेट हो गई थी। सब कुछ एक साथ हो गया था ना। मुझे अच्छे से पता है कि इसमें बुराक की कोई गलती नहीं है। वो बस फेमस होने की अपनी कीमत चुका रहा है। काफी मुश्किल होगा स्पॉटलाइट में रहना। पता है ना, इसमें दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होते हैं। मैं भी यही सोच रही थी। ये रिपोर्टर्स ना बात का बतंगड़ बना देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार दोनों के एंगेजमेंट हो जाए तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लोग बातें बनाना बंद कर देंगे और हो सकता है दोनों एक दूसरे को ज्यादा सीरियसली भी लेने लगेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी यही सोच रही थी। दैट्स ग्रेट। तो चलो तैयारियां शुरू कर देते हैं। पर पहले बच्चों से बात करनी होगी, ओके? मुझे यकीन है चाला तो बहुत खुश हो जाएगी, पर पता नहीं बुराक का क्या रिएक्शन होगा इस पर। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, हम ये सब उसकी खुशी के लिए तो कर रहे हैं। ओह सॉरी। सिनान कॉल कर रहे हैं, वो कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं। हमें घर देखने जाना था तो। हाँ बोलो जान। एल्चिन, क्या कर रही हो? मैं सेल्डा से मिलने आई थी। और तुम? मैं ऑफिस का काम खत्म करके आ रहा हूँ। घर देखने जाना था और मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें लेने आऊँ? बिल्कुल डार्लिंग। ओके, आ रहा हूँ। See you. सिनान मुझे लेने आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डबल सेरेमनी होने वाली है। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.